घाटमपुर विधानसभा में 485 गांव, मतलब लगभग 500 गांव, और हर गांव में अत्याचार शोषण होता है। और तुम्हें गिना दूं घटना तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। अभी 36 लोगों ने नंदना क्षेत्र के पासवान समाज को दौड़ा दौड़ा कर मारा, कोई नहीं खड़ा हुआ। अभी भी घाटमपुर में है, उनको मैंने ही अस्पताल में मुकदमा लिखाया। तो भी समाज के लोगों को, एक बेटी को दिन दहाड़े रेप हो गया, उसका कोई साथ नहीं दिया, तब ये भाई गया, उनको भी जेल में हालात हो गया। खदरी गांव में लड़की का बलात्कार हो गया। आपको मैं कितनी घटनाएं बता दूं। अभी राह गांव से 2 लोग एक्सीडेंट हुए, कोई साथ नहीं है, मिट्टी मैंने उठाकर डाली थी अस्पतालों में। जियापुर के 3 पूरी ऑटो पलट गई, 6 लोग एक्सीडेंट हुए, 3 लोग खत्म हो गए, उनको भी उठाकर मैंने जियापुर पहुंचा। बाबा साहब फुले को मानने वाले हैं, माता सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख और पूरन देवी विचारधारा को बढ़ाने वाले लोग हैं। और बड़े भाई लोग के चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानकर इस क्षेत्र में मैदान में आया हूं। ये भाई डरते तो आरएसएस से न लड़ते, भाई डरते तो आप सबके बीच में मुकाबला न करते। आप सबके लिए मान सम्मान के लिए रोडों में आए, आपके हक अधिकारों के लिए जेल भी गए, आपके मान सम्मान के लिए लाठियां खाई, आपके हक अधिकारों के लिए 4-4 बार गोलियां खाई, यहां तक 16 महीने जेल में रहे। तो क्या आज देखा जाए, डर के आदमी, डर के कारण वो मौत हो जाती है उसकी, और हम उस डर से नहीं डरते। एक बार मौका दीजिए, 12 बजाओ, 1 बजाओ, 2 बजाओ, 3 बजाओ। लोग यहां तक मैंने देखा, जब आपस में लड़ जाते हो तो लोग कहते हैं मेरी तरफ जाएंगे तो हमारा वोट कर जाएगा, मगर हम कहते हैं जो हमारा होगा तो तन से साथ, धन से साथ, चौकी में भी साथ, थाने में भी साथ, कोर्ट में भी साथ, हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा साथ कोई दे या ना दे। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी घाटमपुर विधानसभा में बड़े पैमाने में काम किया है और काम करेगी। ये भ्रम में मत आना। मैं इस गांव के लोगों से बता दूं, मैं कभी 1-2 रुपए का भूखा नहीं रहा और न कभी किसी से मांगा हो। आप सबको साथ देना है, आशीर्वाद देना है, प्यार देना है। 12 बजे रात में बुलाओगे तो आऊंगा, लड़ने की बात है तो लाठी भी लेकर आऊंगा। तो ना हमारी लाठियों में इतनी ताकत होगी तो हम समाज की रक्षा कर लेंगे। और इसलिए कल को हम तुम्हारे विधायक मंत्री बना देंगे, तुम समाज में बोल नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे तो करोगे क्या? अरे तो बताइए, अपने समाज की क्या विधायक है या नहीं है ना? क्या समाज के लिए तुम्हारे लिए क्या किया है? कोई जवाब देगा घाटमपुर विधानसभा में? आज हमारे बीचों में रोडों की हालात क्या है, आज हम लोगों की मकानों में क्या है, आज जगह जमीनों में क्या है। मंदिरों में 2-2 करोड़ रुपए पास हो सकता है, मंदिरों में 2-2 करोड़ रुपए पास हो सकता है, 5-5 करोड़ पैसा पास हो सकता है, तो हमारे बाबा साहब को फोटो लगाने के लिए पैसा नहीं पास हो सकता। इससे तुम बनी हो, उसको तुम नहीं बना सकते तो बनाएगा कौन? ये जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आप सबसे उम्मीद और आशा करूंगा, हर एक क्षेत्र में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लोगों से जुड़कर किसी को आपस में लड़ाने का काम कोई मत करे। और इस क्षेत्र में जो भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सिपाही आएगा तो जोड़ने की बात करे, एक साथ रहने की बात करे, मिलकर काम करने की बात करे, एक दूसरे को साथ देने का काम करे, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होने का काम करे, तोड़ने का काम मत करे। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आता है, तोड़ने की बात करता है, तो उसका जवाब आप सब लोग देंगे। दोगे या नहीं दोगे? इसलिए इस क्षेत्र से बहुजन समाज के लिए मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। घाटमपुर विधानसभा में 485 गांव, मतलब लगभग 500 गांव, और हर गांव में अत्याचार शोषण होता है। और तुम्हें गिना दूं घटना तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। अभी 36 लोगों ने नंदना क्षेत्र के पासवान समाज को दौड़ा दौड़ा कर मारा, कोई नहीं खड़ा हुआ। अभी भी घाटमपुर में है, उनको मैंने ही अस्पताल में मुकदमा लिखाया। तो भी समाज के लोगों को, एक बेटी को दिन दहाड़े रेप हो गया, उसका कोई साथ नहीं दिया, तब ये भाई गया,
उनको भी जेल में हालात हो। खदरी गांव में लड़की का बलात्कार हो गया। आपको मैं कितनी घटनाएं बता दूं। अभी राह गांव से 2 लोग एक्सीडेंट हुए, कोई साथ नहीं है, मिट्टी मैंने उठाकर डाली थी अस्पतालों में। जियापुर के 3 पूरी ऑटो पलट गई, 6 लोग एक्सीडेंट हुए, 3 लोग खत्म हो गए, उनको भी उठाकर मैंने जियापुर पहुंचाया, काम किया था। आप इस क्षेत्र से किस मुसीबतों में का सामना किया मैंने, आप किस चीज से पूछना चाहेंगे। मैं तन से खड़ा, धन से खड़ा, मन से खड़ा, आपके दुख सुख में भी खड़ा, और जरूरत पड़ी तो आपके मान सम्मान के लिए सीना आगे खड़ा कर खड़ा। ये मैं वादा किया इस क्षेत्र से, मुझे कभी जरूरत नहीं है। और मैं आप सबसे उम्मीद और आशा करके जाऊंगा कि क्षेत्र के लोगों से बताना चाहूंगा, आप अपनी तरफ से गलती मत करना, आप अपनी तरफ से गलती मत करना। जब तक ये भाई जिंदा है तो कभी आपको आंच नहीं आने देगा, ये आपके मैं दावेदारी से बोल सकता हूं। जब तक ये भाई जिंदा है तब तक कभी आपको आंच नहीं आने दूंगा। और जान निकल जाती हो, आज चली जाए, फिर भी मौत से डरता कौन है। हम तो मौत की भी चिंगारी है, जो आपके साथ बोलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये अपने दावेदारी के साथ बोल रहे हैं आप सबके बीच में। तो इस क्षेत्र से हम सबके बीच में बहन प्रियंका गौतम ने